नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो आखिरकार एग्जिट पोल के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सरप्राइज करने वाले आंकड़े थे, लेकिन अब ये आंकड़े आने के बाद प्रतिक्रिया जो है वो यहां पर सामने आना शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। लीडर ऑफ अपोजिशन रहे मोदी सरकार 2.0 में और लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, लेकिन इस बार उनकी सीट भी खतरे में नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सागरिका घोष जो टीएमसी की राज्यसभा सांसद हैं और राजदीप सरदेसाई जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी पत्नी भी हैं, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है क्योंकि राजदीप सरदेसाई खुद जो है वो इंडिया टुडे में जो है वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर काम कर रहे हैं और सागरिका घोष ने उन्हीं से जो है यहां पर कह दिया है कि मैं इससे एग्री नहीं करती हूं। पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बात की जाए यहां पर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। शुवेंदु अधिकारी, लीडर ऑफ अपोजिशन पश्चिम बंगाल के अंदर, उनकी भी स्टेटमेंट सामने आई क्योंकि शुवेंदु अधिकारी के बीजेपी में आने के बाद एक जो है मेजर चेंज देखा गया पश्चिम बंगाल में और मेहनत से लगे हुए हैं बीजेपी के लिए। ममता बनर्जी को चुनाव भी उन्होंने जो है हराया था। दरअसल शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं इस एग्जिट पोल के आंकड़े के बाद कि इस बार 400 की ओर जा रहे हैं और 2 से 4 सीट इधर उधर हो सकती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में पिछली बार जितनी सीट आई थी इस बार उससे ज्यादा रहेगा और टीएमसी से हमारा आंकड़ा आगे होगा। देखिए, मैं एग्जिट पोल के ऊपर बोलना, मैं तो स्पेशलिस्ट नहीं हूं और ग्राउंड में काम करता हूं, जमीन से जुड़ा हुआ छोटा कार्यकर्ता हूं। इस बार 400 की ओर जा रहा है, 400 की ओर जा रहा है। वो 2-5 सीट इधर उधर हो सकता है, लेकिन 400 के आसपास ही हमारी सीट रहेगा। और बंगाल में पिछले टाइम जो सीट आया था 2018 में, उसमें उससे ज्यादा सीट मिलेगा और टीएमसी से हमारा आंकड़ा आगे रहेगा। वो तो छोड़ दीजिए उसका, वो तो उसको उनको 4 तारीख सुबह 8 बजे तक ये सब बात बोलना ही चाहिए, नहीं तो काउंटिंग में कोई नहीं जाएगा। काउंटिंग में काउंटिंग एजेंट जाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को भी बोलना पड़ेगा, हम लोग 200 सीट में जीत रहा है। पूरे 7 चरणों का चुनाव हो चुका है बंगाल में, पूरे चरण काफी हिंसा हुआ, काफी संदेशखाली में ब्रूटली इंजोर्ड, परहैप्स 1 आवर वर्कर्स में किल में डेथ, बहुत अत्याचार हुआ। वेस्ट बंगाल बीजेपी की ओर से डायमंड हार्बर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का 100 ऑफ बूथ में रीपोल का मांग हम कर रहे हैं। और जो रोल आज का इलेक्शन में काल और आज स्टेट पुलिस ने लिया है, ये राजनीति से प्रेरित है और पूरा दिन सीएपीएफ को ये लोग मिसगाइड किया। सीएपीएफ बहुत एक्शन लेने का कोशिश किया, प्रॉम्प्ट एक्शन, लेकिन उसको स्टेट पुलिस ने नॉन कोऑपरेशन किया और इतना हिंसा पूरा दिन हुआ। इसके लिए जिम्मेदार पश्चिम बंगाल पुलिस है, जिनको सब लोग बुलाता है ममता पुलिस, नॉट वेस्ट बंगाल पुलिस, नॉट कोलकाता पुलिस। तो देखिए, पिछली बार की अगर बात की जाए तो 42 में से 18 सीटें आई थी बीजेपी को, 22 सीटें आई थी तृणमूल कांग्रेस को और 2 सीटें आई थी कांग्रेस को। तो यहां पर जो कह रहे हैं शुवेंदु अधिकारी की आंकड़ा पिछली बार से ज्यादा रहेगा, यानी कि 18 से ज्यादा जाएगी बीजेपी इनके हिसाब से, और उनका कहना है कि हम टीएमसी से भी आगे रहेंगे। यानी कि टीएमसी को जैसे सभी आंकड़े दे रहे हैं कि टीएमसी पिछड़ करके 15-16 सीटों पर जा सकती है या मैक्सिमम अपर एज में 17-18 सीटों तक पहुंच सकती है, और वहीं बीजेपी लोअर एज 22 सीटें और मैक्सिमम 25-26 तक जा सकती है। वहीं अगर बात की जाए इंडिया टुडे की, उन्होंने तो मैक्सिमम 31 सीटें यहां पर दी हैं और मिनिमम 26 सीटें दी हैं। शायद सागरिका घोष जो है वो इसीलिए डिसएग्री भी कर रही हैं क्योंकि टीएमसी से आती हैं, सांसद बनी हुई हैं, तो लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी यहां पर पार्टी के प्रति। बहरहाल हिंसा भी लगातार हुई है पूरे चुनाव में और एग्जिट पोल के बाद भी हिंसा हुई है पश्चिम बंगाल में, जिसमें बीजेपी के एक कार्यकर्ता की हत्या तक कर दी गई है और ये हिंसा का पुराना नाता रहा है पश्चिम बंगाल में, चाहे किसी भी तरीके का चुनाव हो, लोकसभा हो, पंचायती हो या फिर विधानसभा चुनाव हो। आगे शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं काफी हिंसा हुआ, संदेश खाली में हुआ, काफी अत्याचार हुआ है और स्टेट पुलिस का जो एक्शन है वो राजनीति से प्रेरित है।
सीएम ने मिसगाइड किया। जितना हिंसा बंगाल में हुआ उसके लिए वेस्ट बंगाल पुलिस जिम्मेदार है, जिनको लोग बुलाते हैं ममता पुलिस। तो देखिए एक आ गया है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कि जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय जो तंत्र है, उस पर पूरा ममता बनर्जी का कंट्रोल है और वो उन्हीं की बात सुनते हैं लोग, इसीलिए उनको ममता पुलिस बुलाते हैं। और ये पूरा का पूरा उन्हीं का फेल्योर है जो भी हिंसा पश्चिम बंगाल के अंदर हुई है। और वहीं जैसे मैंने आपको बताया कि एक कार्यकर्ता की हत्या हो गई, वहीं तृणमूल कांग्रेस के ही जो है कार्यकर्ताओं के घर के बाहर भी जो है अगर बात की जाए वहां पर भी एक बम फूटने का इंसिडेंट सामने है। उसको लेकर अर्जुन सिंह जो बीजेपी के लीडर हैं वो यहां पर कह रहे हैं कि टीएमसी के लोग हताशा में जूझ रहे हैं और यही हताशा का फल है जो बम मारा गया है, क्योंकि इसमें एक खबर आई कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं में ही आपस में जो है झड़प हुई है, आपस में ही जो है एक दूसरे के घर के बाहर जो है बम फोड़े गए हैं। इसको लेकर अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि आपस में ही जो है जूझते हुए हताशा में ये नजर आ रहे हैं। और फिर आगे उन्होंने कहा कि पूरे बैरकपुर क्षेत्र में हजारों कैमरा होंगे, लेकिन जब कोई घटना इस तरीके की घटती है तो एक भी कैमरा नहीं चलता है। तो आखिरकार वो किसके लिए लगाए गए हैं? तृणमूल कांग्रेस के लोग हताशा में जूझ रहे हैं और यही हताशा का फल है कि बम मारा गया है। सबसे बड़ी बात है कि तृणमूल कांग्रेस तो ये करता नहीं, ये तो पूरे क्षेत्र में, पूरे बैरकपुर कमिश्नरेट में कम से कम हजारों कैमरा लगा हुआ है। तो जब कोई घटना घटती है तो वहाँ कैमरा बंद हो जाता है और उसके बाद कैमरा चालू हो जाता है। तो पुलिस प्रशासन ये जो खेल शुरू किया है इसको बंद करे, क्योंकि बैरकपुर एक रिएक्शनरी जगह है, यहाँ रिएक्शन होता है। तो ये सब ना करके अपराधियों को तुरंत पकड़ें, और अगर नहीं पकड़ता है तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम हैं हर चीज़ का जवाब देने के लिए। ये कैमरा कौन बंद करते हैं? पुलिस वाले बंद करते हैं। ये सिविक वॉलंटियर के नाम पर अपराधियों का एक हुजूम पुलिस कमिश्नरेट में काम करता है। अभी 2 दिन पहले की एक खबर है, अभी नहीं बोलूँगा, उसकी सत्यता की जांच कर रहा हूँ मैं। अगर वो सत्य हुआ तो सिविक वॉलंटियर और पूरे सिस्टम के अगेंस्ट में कोर्ट में मैं मामला करूँगा। तो ये पूरा का पूरी पुलिस प्रशासन को मैं कहूँगा कि इस तरह के काम से परहेज करें। इससे भी पहले कितने बीजेपी कर्मियों को मारा भी गया है, जैसे बम चला था आपके आबू हेना के घर के ऊपर। देखिए बहुत सारे लोगों के ऊपर घटना घटी है और पूरे बंगाल में इस तरह घटना घटना। ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली है, जा रही है, तो ये जाने के टाइम में जो होता है ना कि दिया जब बुझने को होता है तो ज़्यादा प्रकाश, वही हाल है। ये बुझने वाली दिया है और निश्चित रूप से जब 27-28 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगा तो आप सोच लीजिए कि इनकी सरकार अब नहीं रहेगी। तो देखिए लगातार यहाँ पर सवाल उठते रहे हैं पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से शासन चला रहे हैं ममता बनर्जी, और इसीलिए देखिए चुनाव शुरू होने से पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि अगर कोई हिंसा होगी तो हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, चुनाव आयोग इसकी जिम्मेदारी ले। अगर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है तो फिर आप किस नाते मुख्यमंत्री के लिए जो है वहां पर, मुख्यमंत्री के नाते जो है वहां पर काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन पहले ही उन्होंने ये जो इंट्यूशन दे दिया था कि इस चुनाव में भी जो है हिंसा होने जा रही है। बहरहाल इसी बीच अब अधीर रंजन चौधरी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के लीडर हैं और इस बार तमाम एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं बहुत मुश्किल है उनका जीतना, त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर है। लेकिन देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और कहा है कि कुछ भी हो सकता है। एग्जिट पोल के बाद उन्होंने कहा कि नतीजा कुछ भी हो सकता है, मैं तो ज्योतिष नहीं हूं। आज पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी और मोदी की सरकार के लिए आज जो है एक चुनौती पैदा हुआ है और हिंदुस्तान के आम लोग मोदी जी को सत्ता से बाहर करने के लिए चुनाव में मतदान किए हैं। देखिए कुछ भी हो सकता है, मैं तो ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन आम लोग मतदान दिए हैं। आम लोगों की मतदान के मद्देनजर सारे हिंदुस्तान में मोदी जी और मोदी के सरकार के लिए आज एक बड़ा चुनौती पैदा हो चुके हैं और हिंदुस्तान के आम लोग मोदी जी को सत्ता से बाहर करने के लिए चुनाव में मतदान किए हैं। टीवी वालों ने, गोदी मीडिया वालों ने जितने भी झूठ की पुलिंदा आम लोगों के सामने पेश करे वो उनका अपना मर्जी है, लेकिन हिंदुस्तान के आम लोगों की राय एक दूसरा बयान देते हैं
वो बयान ये है कि इस बार मोदी सत्ता से बाहर, और इसमें हम लोग कायम है। ये सारे मनस्तात्विक मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जा रहे हैं हमारे काउंटिंग एजेंट पे। तो जब काउंटिंग एजेंट हम जाएंगे वहां गिनती करने के लिए, उनको पहले से ही उनके ऊपर दबाव बनाए जाते हैं, उनकी सोच में ये डाला जाते हैं कि तुम तो हार गए हो और गिनती करने में क्या फायदा। इसको कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक दबाव। ये मनोवैज्ञानिक जंग छेड़ा है हमारे खिलाफ। तो हमारे सारे काउंटिंग एजेंट को हमने ये हिदायत दी है कि अंतिम गिनती तक और अंतिम सिग्नेचर तक आप डटे रहिए, और हर कोई अगर हथकंडा करने की कोई कोशिश करे तो उनको आप रोकिए। नियम और कानूनों के आधार पर जिस नियमों के पालन करना जरूरी है, ये सारे चीज हम हमारे काउंटिंग एजेंट को हम लोग सारे को दे चुके हैं। देखिए, ये चीज़ तो बोलेंगे, अभी 4 तारीख आ रही है, ये तो तमाम उनके नेता बोल ही रहे हैं कि मोदी जी को जो है उखाड़ फेंकेंगे, उनसे लोग नाराज चल रहे हैं, सत्ता से बाहर उनको कर दिया जाएगा। फिर आगे वो कह रहे हैं इन एग्जिट पोल को लेकर कि टीवी वालों ने, गोदी मीडिया वालों ने जितना भी झूठ का पुलिंदा आम लोगों के सामने पेश किया है वो उनकी अपनी मर्जी है। देखिए, जब तेलंगाना में एग्जिट पोल इनके फेवर में दिखाए जाते हैं तो कोई गोदी मीडिया नहीं होती। जब पंजाब में जो है इन्हीं का, क्योंकि सांठगांठ है पूरा आम आदमी पार्टी से, उनके फेवर में दिखाए जाते हैं क्योंकि वहां पर वो जीत रहे हैं, तब कोई भी जो है गोदी मीडिया नहीं होता। बहरहाल, अब अगर बात की जाए यहाँ पर सागरिका घोष की, तो जैसे मैंने आपको बताया राजदीप सरदेसाई की पत्नी है, और उन्होंने भी कह दिया है कि विद रिस्पेक्ट एक्सिस माई इंडिया, बट आपका बंगाल प्रोजेक्शन सही नहीं है। और ये पहली बार नहीं है कि जब आप बंगाल को जो है रीड करने में फेल रहे हैं, तो ठीक है, वो अपनी ग्रजेस निकालेंगे वहाँ पर, क्योंकि टीएमसी ने उनको जो है सांसद बनाया है। लेकिन दूसरी तरफ अब लोग जो है वो सोशल मीडिया पर तमाम प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि क्या राजदीप सरदेसाई इसलिए मना कर रहे हैं कि ये उनका आखिरी जो है इलेक्शन कवरेज था, अब वो संन्यास लेने जा रहे हैं। तमाम चीज़ें लोगों की तरफ से कही जा रही है। बहरहाल, आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? ये जो सागरिका घोष कह रही हैं, जो अधीर रंजन चौधरी ने कहा, और जो शुभेंदु अधिकारी की प्रतिक्रिया आई है, उस पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहे हो। आपको क्या लग रहा है, आपका फाइनल प्रोजेक्शन क्या है? 4 को पश्चिम बंगाल के क्या नतीजे होने वाले हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।